Hello friends, I hope you all doing well. This is my first video I ever made, the failure. First of all, I want to clear some points. This video is not for toppers, extra talented guys. This video is only for freshers and those repeaters who are repeating for many years and still they are in situation they don't know how to clear it, how to read, how to revise, and many of you also have such type of problems. So first question might become in your mind, maybe that why you listen me. आ सकता है टॉपिक है कि आप मुझे क्यों सुने, why you listen me. I want to confess that I am not a नीट टॉपर, आई एम नॉट ए एम्स टॉपर, और मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है जैसा कि टीचर्स आपको मिलेंगे इंस्टीट्यूट्स के अंदर जिनका एक्सपीरियंस 20 साल से ज़्यादा, 25 साल, 30 साल, ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है. तो फिर भी आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए. यू शुड हियर मी बिकॉज आई वॉज ए फेलियर. या आई वॉज ए फेलियर. इट्स साउंड वियर्ड, आपको भी अजीब लग सकता है. आई एम फेलियर एंड आई एम टॉकिंग टू यू हाउ टू गेट सक्सेस. सो माई डियर फ्रेंड्स, trust me, I failed lot of times in NEET. Lot of means really lot of. But at last I cleared it and now I am a veterinary surgeon. So मेरा फेल होने का कारण हज़ारों गलतियां जो मैंने की, हज़ारों गलत स्ट्रेटेजियाँ जो मैंने अपनाई, वो आप सब अवॉइड कर सकते हैं. यू शुड अवॉइड देम. आपके पास इतना समय नहीं है कि आप खुद गलतियाँ करें, फिर उनसे सीखें और फिर आप सक्सेस हों, फिर आप क्लियर करें. ऐसा करने में आपका बहुत ही प्रीसियस टाइम निकल जाएगा. आप बार बार गलतियाँ करके नहीं सीख सकते. इससे अच्छा है आप जो मैंने गलतियाँ की और जो हज़ारों लाखों बच्चे अब भी वही गलतियाँ रिपीट कर रहे हैं, आप उन सब गलतियों को अवॉइड करके ईजीली क्रैक कर सकते हैं. यू शुड ट्रस्ट मी and trust my strategies what I am going to tell you in our further videos. You should trust me because I was a failure and I failed a lot of times, but now at last I cleared the exam. You can imagine I was not a topper. मैं टॉपर रहा नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर टॉपर होता तो फर्स्ट में चांस में क्लियर हो जाता. मैंने बार बार रिपीट करके गलतियां करके उनसे सीखा, फिर खुद सेल्फ स्टडी करके एट लास्ट आई क्लियर द एग्ज़ाम. सो सबसे पहले बात करेंगे हम 5 स्टार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. आप देखते हैं दिल्ली, कोटा, मुंबई, बहुत सारी जगह पर क्या है, लाखों बच्चे कोचिंग लेते हैं. कभी आपने सोचा इस बात को कि वहाँ उनको एसी तो मिलता है पढ़ने के लिए, क्लास में एसी है, वेल फैसिलिटी है, लाइक 5 स्टार होटल्स, बट एक पॉइंट सोचने का है, वहाँ पर लाखों बच्चे कोचिंग लेते हैं. अप्रोक्स 1 लाख स्टूडेंट्स में बी प्रेजेंट इन कोटा और अदर cities, but what is happening there? Can you find that only 1000 student clear it? So what is happening? Left those who are not in the list. आप इमेजिन करिए 1 लाख में से 1000 बच्चे अगर निकल भी गए, व्हाट ए बिग डील इन दिस. मान लीजिए बड़ी डील है, बड़ी सक्सेस है, लेकिन उनका क्या जो 99,000 स्टूडेंट्स फेल हो चुके. फेल होना इतना आसान नहीं है. फेल होने के बाद क्या क्या परेशानी है. आप फीस गंवा चुके हैं, आप टाइम गंवा चुके हैं,
आपके अंदर से कॉन्फिडेंस जा चुका है, पेरेंट्स की होप जा चुकी है, ऊपर से स्ट्रेस आना स्टार्ट हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल वो 20+ एक्सपीरियंस टीचर आपको नहीं बता सकता। उसको पता होगा फिर भी वो नहीं बताता, बिकॉज़ उनको आपकी फ़ीस से मतलब है। रिज़ल्ट तो उनको कोई भी 100 टॉपर बच्चे दे ही देंगे, वो 1000 बच्चे उनको रिज़ल्ट तो देने वाले ही हैं। उनको बाकी बचे 99,000 बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ वहाँ उनकी फ़ीस देने के लिए आते हैं। सो आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज़ लिसन मी। यस, आई एम टॉकिंग टू यू। ओके, लिसन दिस। आप बाहर जाइए, गली में जाइए, गांव में, किसी भी किसान, किसी भी अनपढ़, किसी भी लोगों से, किसी भी गली साफ़ करने वाले, किसी से पूछिए हाउ टू क्लियर एग्ज़ाम। उससे पूछिए कि एग्ज़ाम को पास कैसे किया जाता है। आस्क ए टॉपर, आस्क ए फैकल्टी, दे आल्सो टेल यू। एनीबडी कैन टेल यू हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम। वो अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है उनके पास बताना, ये बुक्स पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिपीट करो, हार्ड वर्क करो, ETC कुछ कुछ उनकी लिस्ट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बट मेजर प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू रीड, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू सेलेक्ट बुक, हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हु आर फेसिंग। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। This is the major problem our youth is facing nowadays. How to avoid PUBG। 20 साल एक्सपीरियंस वाले टीचर आपको नहीं बता सकता भाई कि हाउ टू अवॉइड PUBG, हाउ टू अवॉइड टिकटॉक एंड ऑल दिस मैश व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो सबसे मेन बात क्या है? व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सबसे ज़रूरी है आजकल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया जो आपका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट है, आपके पास सुविधाएं इतनी हैं जिसकी वजह से परेशान है कि पढ़ें क्या और छोड़ें क्या। आप देख रहे होंगे आजकल यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस हैं, हज़ारों क्रैश कोर्स हैं, हज़ारों इंस्टीट्यूट हैं। सो बच्चा कंफ्यूज है कि करे क्या और छोड़े क्या। सबसे बड़ी प्रॉब्लम के सामने who are preparing for NEET. So I'm going to tell you a secret. I will give you a shortcut. मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सीक्रेट को जानने के बाद आप 100% क्लियर करेंगे। So let's see some secret and shortcut. Make your why clear. किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले आपको आपका व्हाई क्लियर करना है। जितना स्ट्रोंग आपका व्हाई होगा आप उतना जल्दी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। आप सोचिए एक बार बैठकर, आप एग्ज़ाम क्यों क्लियर करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि पड़ोस वाले लड़के ने किया इसलिए चाहते हैं, पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं इसलिए चाहते हैं। जब तक आपके अंदर से डिज़ायर नहीं आएगी कुछ करने की, तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते। बिकॉज इट्स नॉट सो ईजी टू वर्क, टू लर्न, टू रीड फॉर लॉन्ग आवर्स। यू हैव टू स्टडी फॉर मैक्सिमम 8 to 10 hours minimum. So you have to focus every time how to read and how to avoid all the distractions. So it's not so easy. So सबसे ज़्यादा जो आपकी हेल्प करेगा, आपको जो मोटिवेशन देगा, वो है वाई। आप क्यों करना चाहते हैं। ये सब का अपना अलग अलग हो सकता है। आप सोचिए एक बार ज़रा बैठ के, आप क्यों करना चाहते हैं। जब भी आप कमज़ोर पड़े, जब भी आपका मन ना लगे पढ़ने में, जब भी आपसे फिज़िक्स केमिस्ट्री क्वेश्चंस नहीं हो रहे, आप बोर हो रहे हैं, आप अपने उस वाई को सोचें, आप क्यों करना चाहते हैं।
और आप फिर से उसी रफ्तार से नई ताजगी से शुरुआत कर सकते हैं। आपने एक ये बात भी मुहावरा ये सुना ही होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सो माय फ्रेंड्स, इस टीचर्स सॉरी इन स्टूडेंट की लाइफ में ये मुहावरा ठीक नहीं बैठता। क्यों? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई, मेरे विचार में आपको पछताना ही होगा। अगर आप आज नहीं पछताए तो चिड़िया अगले साल फिर आएगी, फिर खेत को चुगेगी और चली जाएगी। मतलब कि अगर आप अब नहीं पछताए, अगर आपने अपनी गलतियां अब बैठकर एक बार नहीं देखी, तो अगले साल आप फिर एग्ज़ाम देंगे और फिर से फेल हो जाएंगे। सो इसलिए पछताना भी ज़रूरी है। वेट फॉर ए मोमेंट एंड रिग्रेट फॉर योर मिस्टेक्स। सोचिए क्या गलतियां हुई, क्या सुधार करना है, कैसे करना है। गलतियां आपकी आप ही सुधार सकते हैं, क्योंकि कोई बाहर का व्यक्ति, मैं या आपके पेरेंट्स या टीचर्स आपको नहीं बता सकते कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेटर आप ही बता सकते हैं आपकी क्या गलतियां हैं। सो आप अपनी गलतियों को एक बार सोचिए और फिर मैंने क्या गलतियां की और मेरे जैसे और फ्रेंड्स क्या गलतियां करते हैं, हम आपको बताएंगे। हम आपके साथ हैं। बिलीव अस एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ। विश्वास कीजिए हम पर एंड अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप कर सकते हैं। हम स्माइल एजुकेशन फॉर ऑल इंस्टीट्यूट से हैं और हमारा ग्रुप आपकी हेल्प करने के लिए, हर प्रकार की सहायता के लिए तत्पर है। हम हर एक ऐसे तरीके, हर एक आइडिया, हर एक सिचुएशंस को हैंडल करने की तरीके हम आपको बताएंगे। हाउ टू रीड NCERTs, हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। वी आर डूइंग efforts for you, so please stay with us, join us. Thank you for listening me. Your time start now. Do it. Thanks.